शहर को मिली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने आज किया वर्चुअल उद्घाटन। टेक्सटाइल सिटी में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। राजस्थान की तीसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन की सौगात भीलवाड़ा शहर को मिली। उदयपुर से जयपुर के मध्य संचालित होने वाली स्वदेशी तकनीक युक्त सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आज सुबह रिमोट वीडियो लिंक के माध्यम से दिल्ली से 11 राज्यों में 9 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शुभारंभ के अवसर पर उदयपुर में आयोजित समारोह में सांसद अर्जुन लाल मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। उदयपुर से निकली ट्रेन चित्तौड़गढ़ होती हुई जो ही भीलवाड़ा पहुंची, लोगों ने मोदी मोदी के जमकर नारे लगाए। स्टेशन पर लोगों की भीड़ ट्रेन के साथ सेल्फी लेती दिखी। ट्रेन में कुल वातानुकूलित श्रेणी के 1 एग्जीक्यूटिव एवं 7 कुर्सियां डिब्बे थे। भीलवाड़ा संवाददाता लोकेश तिवारी ने भी इस ट्रेन के शुभारंभ पर इसमें सफर किया और यात्रियों से विशेष बातचीत की। नमस्कार। आज भीलवाड़ा वासियों के लिए एक बेहद ही सुखद पल आया है, जिसमें वंदे भारत ट्रेन का जो इनॉग्रेशन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस ट्रेन का उदयपुर में उद्घाटन किया था और आज ये ट्रेन हमारे बीच में भीलवाड़ा आ पहुंची है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ भीलवाड़ा के सांसद महोदय सुभाष चंद्र बेड़िया। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या अभी तक का सफर रहा। वंदे भारत का जो है अनुभव, वैसे मैं दिल्ली चंडीगढ़ में गया हूँ मेरे कमेटी में, और बहुत अच्छा अनुभव। और सबसे बड़ी जो इसमें फैसिलिटी स्पीड है काफ़ी अच्छी, जो चंडीगढ़ से दिल्ली 2.5 घंटे में पहुँच जाती। आज इसमें टाइम टेबल के हिसाब से हम देखे हैं तो जहाँ डबल ट्रैक अजमेर से जयपुर 1.5 घंटे में पहुँच जाएगी, 1 घंटे 40। तो काफ़ी अच्छी स्पीड है और इससे सबको, और जब कम से कम उदयपुर और जयपुर दोनों टूरिस्ट सेंटर है। और जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री आगे आने वाले समय में ये टूरिस्ट इंडस्ट्री बनेगी, टूरिज्म जो है बनेगी, उस हिसाब से बहुत बड़ी सौगात है अपने मेवाड़ क्षेत्र के लिए और अपने जो टूरिज्म के बढ़ावे के लिए। भीलवाड़ा कपड़ा मंडी है, कपड़ा मंडी में काफी उद्योग यहाँ स्थापित है। अब ये जो एक नई सौगात आपने दी है, इसके लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा और आगे क्या रणनीति रहेगी? मैंने जो अभी गया था बजट सेशन के अंदर मैंने क्वेश्चन लगाया था लोकसभा में, तो उसके जवाब में मेरे को माननीय रेल मंत्री जी ने बताया था, मेरे पास रिटर्न में आया, रिटर्न क्वेश्चन लगा था, तारांकित तो नहीं लगा था, अतारांकित। उन्होंने कहा भाई सर्वे चल रहा है। और उसके बाद जब मिला तो ट्रायल के लिए उन्होंने कह दिया भाई ट्रायल का कर दिया। और ट्रायल के बाद वापस में मिला मंत्री जी से, उन्होंने कहा ट्रायल सक्सेसफुल है और मैं जल्दी अनाउंस कर दूँगा। करीबन मैं अभी 20 दिन पहले उनसे मिल के आया था अश्विनी जी से, तो उस हिसाब से उन्होंने कहा, ऐश्वर्य उन्होंने अपनी बात रखी और आज ये ट्रेन से। हमारे साथ मौजूद है ट्रेन में और भी यात्री बैठे हैं, पार्टी कार्यकर्ता भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, कैसा अनुभव रहा है आपका? देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, तो यही गति और शक्ति जिस प्रकार से भारत आगे जा रहा है, मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हमारा जो सपना है, परम में भवन में तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, भारत फिर विश्व गुरु होगा, भारत फिर एक महाशक्ति होगा। तो ये थे हमारे साथ। एक दौर वह था जब हमें 100 साल लगे मीटर गेज से ब्रॉड गेज आने में, लेकिन आज का जो दौर एनडीए का है, यूपीए कार्यकाल में मुझे ध्यान है, मैं डीआरयूसीसी मेंबर होता था, तो चेतक से मुझे दिल्ली जाने का एक विजिट करी थी, तो उसमें 3 टायर एसी के अंदर वॉश बेसिन का नल खराब था। मैंने उसको कंप्लेंट डाली थी और उसके बाद डीआरयूसीसी के मीटिंग के अंदर वो एजेंडा उठाया, तो उसमें मेरे को डीआरएम ने उस समय कहा कि आगामी बजट आने पर ये ठीक कर दिया जाएगा। तो उस मीटिंग में मैंने डीआरएम से, 2008 की बात है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या साहब आपने बजट प्रस्ताव बना के भेजा कि नहीं भेजा कोच के अंदर नल टूटी ठीक कराने का? आज वह दौर है, गति शक्ति का दौर है, और माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो धरातल पे उतार के बताते हैं। ये चीज आज हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि ये ट्रैक मीटर गेज से ब्रॉड गेज के बाद इलेक्ट्रिफिकेशन, और थोड़े दिनों में ये डबल लाइन वाला ट्रैक हो जाएगा। इससे ये स्पीड और डबल हो जाएगी। आज 11 राज्यों में 9 वंदे भारत का जो इनॉग्रेशन हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पब्लिक काफी खुश है इस ट्रैक से। भीलवाड़ा से हमारा समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।
जी ने उदयपुर से जयपुर उद्घाटन सेवा जो वंदे भारत की है इसकी हरी झंडी देकर रवाना किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वंदे भारत जो पूरे देश में एक साथ चली उन सबका हरी झंडी दिखाई। और वंदे भारत जैसा कि आप जानते हैं ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे संकल्पना पर बनी हुई एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। राजस्थान की तीसरी वंदे भारत है और ये बड़ा ही गर्व का विषय है कि इस वंदे भारत के चलने के लिए जो है काफ़ी उत्साह था लोगों में और इस रूट में काफ़ी डिमांड थी और उसी को देखते हुए इस रूट पे ये वंदे भारत प्रस्तावित की गई है और चलाई जा रही है। भारत जैसे मैं बताना चाहूँगा कि वंदे भारत चूँकि इसमें केटरिंग का भी प्रोविज़न है और सामान्य गाड़ी से ये लगभग 1 घंटे का समय कम लेती है, तो उस अनुसार से इसके जो फेयर टेबल होते हैं उस अनुसार से डिज़ाइन किए जाते हैं। तो अगर आप केटरिंग और विदाउट केटरिंग दोनों ऑप्शन है। अगर एग्जीक्यूटिव क्लास में लगभग 1900 प्लस केटरिंग चार्जेज है और नॉर्मल चेयर कार में 900 समथिंग प्लस केटरिंग चार्जेज है। तो चूँकि खाने की जो क्वालिटी है प्लस जो डिस्टेंस जो हम ट्रैवल करने में उदयपुर से जयपुर के बीच में 6 घंटा 15 मिनट ले रहे हैं, जो कि सामान्यतः 65 मिनट फास्टेस्ट ट्रेन जो इस रूट पर अवेलेबल है उससे 65 मिनट हम कम ले रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए वंदे भारत का एक अलग सा फेयर स्ट्रक्चर है, उसके अनुसार से इनका किराया डिसाइड किया गया है और एक प्रीमियम ट्रेन है। आप इसकी सुविधाओं को जो देखेंगे तो पैसेंजर मीटर्स के लिहाज से काफ़ी न सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से बल्कि आरामदायक दृष्टि से भी काफ़ी अच्छी बनाई गई है। इसमें हमने ये वंदे भारत 2.0 है, नई नेक्स्ट जनरेशन वंदे भारत है, जिसमें कि 1.0 के कंपैरिजन में हमने बहुत सारे सुधार भी किए हैं। आप सीट की अगर बात करें, सीट का जो रिक्लाइनिंग अरेंजमेंट है, इसकी जो कुशन है, उसकी जो कंफर्ट लेवल है उसको हमने इंक्रीज़ किया है। दिव्यांगजन अनुपात बहुत सुविधा है जो हमने उसको इम्प्रूव किया है। लाइटिंग का अगर आप सिस्टम देखेंगे, जो एयर कंडीशनिंग का सिस्टम देखेंगे, इन सब में बहुत कुछ सुधार किया गया है। तो ये सब सुधार जो होती है, मॉडिफिकेशन जो होती है, तो ऑफकोर्स उनका एक कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है। और वंदे भारत ट्रेन चूँकि एक प्रीमियम ट्रेन है तो सर्विस के हिसाब से इसकी फेयर जो है स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया है। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत दी है आज माननीय प्रधानमंत्री जी 9 वंदे भारत का हरी झंडी दिखा करके उद्घाटन चलाया है और उनमें से एक राजस्थान की तीसरी उदयपुर से जयपुर वंदे भारत ट्रेन में आज हम सफर कर रहे हैं। ये ट्रेन का जो स्टॉपेज है बहुत ध्यान में रखते हुए कि पब्लिक कन्वीनियंस को देखते हुए, पब्लिक डिमांड को देखते हुए रखा गया है। उदयपुर से चलते पहला स्टॉपेज आता है राणा प्रताप नगर में, जो उदयपुर शहर के अंदर ही है और जो लोकल उदयपुर के रहने वाले वासी हैं वो सबसे पहले लोग तो राणा प्रताप नगर पर ही उतर जाते हैं। तो उसके बाद में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट 20 मिनट की जर्नी के बाद ही मावली स्टेशन का स्टॉपेज दिया गया है कि मावली स्टेशन एक जंक्शन स्टेशन है। मावली से मारवाड़ एक लाइन जाती है, तो उसकी इम्पोर्टेंस देखते हुए मावली पे स्टॉपेज आया। फिर चित्तौड़गढ़, जैसे अजमेर से उदयपुर के बीच में कुल 11 पेयर ट्रेन जाते हैं, उनमें से केवल 5 पेयर ही चित्तौड़गढ़ जाती थी, बाकी 6 सीधा निकल जाती थी। इसका एक मुख्य कारण होता है कि जो नॉर्मल ट्रेन है वो चित्तौड़गढ़ में आकर के उसका इंजन का रिवर्सल चाहिए होता था, जिसको लेके वहाँ 25 मिनट से आधा घंटा ट्रेन को खड़ा रहना पड़ता था। और इस ट्रेन की खाबी है कि इंजन लेस ट्रेन है, दोनों तरफ कैब है, तो चित्तौड़ में आकर के केवल 5 मिनट में कैब लोको पायलट अपने कैब को चेंज करेगा और वो ट्रेन दूसरी रैक में चल पड़ेगी। तो इससे 20-25 मिनट की हमारी जर्नी का फायदा हुआ। चित्तौड़गढ़ का स्टॉपेज, चित्तौड़गढ़ के बाद में फिर अगला इम्पोर्टेंट स्टेशन हम लोगों ने चुना था भीलवाड़ा, जो कि एक इंडस्ट्रियल टाउन है। यहाँ पर व्यापारी काफी आते जाते हैं, तो सभी का भला होने वाला है। और आने वाला भी स्टेशन विजयनगर आएगा, वो भी यहाँ पर इस क्षेत्र का एक इंडस्ट्रियल प्लेस है जहाँ काफी वर्कर होते हैं और अपने व्यापार के लिए वो जयपुर में ट्रैवल करते हैं। फिर हमारा स्टेशन अजमेर है, तो ये एक खासियत तो ये होगी जितना इस रूट के ऊपर स्टेशन लिए गए हैं पब्लिक कन्वीनियंस को देख करके लिए गए हैं। किराया और स्पीड के बारे में थोड़ी जानकारी। स्पीड इस वक्त तो हम 110 km/h पर है। ये 110 km इस वक्त हमारे जो इस ट्रैक के रूट की क्षमता है 110 km/h ही मैक्सिमम है।
बहुत ही जल्द अजमेर से जयपुर के ट्रैक्स की स्पीड 130 km बढ़ जाएगी। जल्द का मैं बोल रहा हूँ तो 1 महीना 2 महीने के अंतर में, तो जैसे बढ़ेगी तो अजमेर से जयपुर आगे 130 km पे चलेगी। और उसके बाद हम लोगों ने जो अजमेर से उदयपुर है उसकी स्पीड भी 110 km बढ़ाने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। तो जब वो जैसे ट्रैक की क्षमता बढ़ेगी उसी प्रकार इसकी स्पीड बढ़ जाएगी।